kolme aye ramro yaji kole aye ramro yaji kole aye ramro yaji kole तवांग से नमस्कार सर वो दीदी नमस्कार ये आपका स्टिकर अभिमाननीय केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे NEIA-FMR के क्षमता विस्तार के शिलान्यास समारोह के लिए आगे आए और अपने कर कमलों से इस शुभ कार्य को संपन्न करें। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री तापिर गाव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री आलो लिबांग जी, ऑनरेबल स्पीकर अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली श्री पासांग दोरजी सोना जी, ऑनरेबल MLA of Arunachal Pradesh Shri Kaling Moyong ji, and other honorable and respected dignitaries to accompany the honorable Union Minister. Only take their seat at the dais. ऐसा आकार होगा ना बस ऐसे बनेगा। कहाँ गया डायरेक्टर? डायरेक्टर आइए समझाइए केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का, अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का, माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश सरकार श्री आलो लिबांग जी का, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री पासांग दोरजी सोना जी का, माननीय सांसद श्री तापिर गाव जी का और अरुणाचल प्रदेश के माननीय स्थानीय विधायक श्री कालिंग मोयोंग जी का कि वे दीप प्रज्वलित कर इस बैठक का शुभारंभ करें। A big round of applause, ladies and gentlemen. लेडीज एंड जेंटलमैन, महानुभाव और सम्मानीय अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा NEIA-FMR के निर्देशक श्री रविंद्र टेरोन जी से कि वे माननीय केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का अभिनंदन करें। अब मैं अनुरोध करूंगा NEIA-FMR के निर्देशक श्री रविंद्र टेरोन जी से कि वे अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का अभिनंदन करें। अब मैं रविंद्र टेरोन जी से अनुरोध करूंगा कि वे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री पासांग दोरजी सोना जी का अभिनंदन करें।
मैं रविंद्र टेरोल जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा जनजातीय मामले अरुणाचल प्रदेश सरकार श्री आलो लिबांग जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद टेरोल जी का। अब मैं पासीघाट ईस्ट के माननीय स्थानीय विधायक श्री कलिंग मोयोंग जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। मंच पे विराजमान नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च सेंटर फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी पे आए हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, ऑनरेबल स्पीकर पी सोना जी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और हमारा लोकप्रिय नेता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और हमारा असेंबली अरुणाचल असेंबली के स्पीकर पी सोना जी को दिल से इस फाउंडेशन डे पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है। जैसे हमारा डायरेक्टर साहब ने कहा कि आयुष विदा हमारे लिए हेल्थ सेक्टर में क्या काम कर सकता है और क्या करना जरूरी है, और ये हम शेड्यूल से करते आ रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा पासीघाट में दिया, उसके लिए पासीघाट सिटीजन का तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी समय यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़्यादा समय नहीं लेना है बोलकर, तो इसी कॉलेज के सिलसिले में कोई मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो लैंड डोनर है यहाँ में जो बीबी के बोलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ये कोई डिमांड नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है पब्लिक का सन ऑफ द सॉइल कि ग्रुप डी और ग्रुप सी पोस्ट को इंटरव्यू करने से भी पासीघाट में ही करिए, दिल्ली में नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप डी और ग्रुप सी का पोस्ट के लिए हम यहाँ से दिल्ली नहीं जा पा रहे। हमारा ये सामने वाला एक कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर है, यहाँ का अभी इंटरव्यू हमारा मणिपुर में हो रहा है, लेकिन पूरा नेशन डिक्लेयर कर दिया कि मणिपुर में रिस्टर्ड स्टेट, तो हमारा यहाँ का आम आदमी वहाँ नहीं जा पा रहा। तो उसके लिए तो हमारा कहने है, और बाकी तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप इसका ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट को सेंक्शन कर दीजिए। और बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ है, आप रोड नेटवर्क को खुद देख रहे हैं, सब जगह डेवलपमेंट एक्टिविटीज आ रहा है। रोड नेटवर्क भी बोलिए, 300 मेडिकल यहाँ में बन रहा है, क्रिटिकल केयर ऑलरेडी है, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे जो माइटी से आप दोनों से मेरा ये अपील है कि एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी भीमपाल में है, ग्रुप सी मणिपुर से आता है, ग्रुप डी मणिपुर से आता है, इंटरव्यू उधर ही होता है। हमारा यहाँ का पासीघाट, यहाँ से लेके सियांग नदी जीटीसी एग्रीकल्चर कॉलेज को दे दिया, फिर भी हमारा यहाँ का ग्रुप सी एंड डी अपॉइंटमेंट नहीं होता है। इसलिए सीएम साहब और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, आप दोनों से मैं अपील है कि हमको यहाँ का पासीघाट वासी डायरेक्टर नहीं मांगेंगे, हम रिसर्च स्कॉलर नहीं मांगेंगे, हम जिस चीज में काबिलियत है ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है पासीघाट वासियों को देना चाहिए। और जिन लोगों को नौकरी से निकल दिया गया आयुष से, उसको फिर इंस्टॉलेशन के लिए उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्चा भी नहीं है, बहुत लोगों को दुखी में रखा है। इसलिए मैं आप दोनों से ये अपील है कि इस तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपना स्पीच को यही मैं विराम देता हूँ। आज सर्बानंद जी को भी वापस फिर जाना है, तो मैं एक बार फिर अपने पूरे प्रदेश की ओर से, पूरे नॉर्थ ईस्ट के जनता की ओर से आज यहाँ पे जो आपने फाउंडेशन स्टोन ले किया है अपना आयुष कॉलेज का स्थापन शुरुआत करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जो इश्यूज यहाँ पे अपना एमपी साहब तपिलगांव जी ने भी जो मेंशन किया कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो फेस कर रहा है
ये इस प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ में फेस नहीं होना चाहिए। वो मैं बाद में सर के साथ में और डायरेक्टर के साथ में मैं टेकअप कर लूँगा। और अभी जो इशू एग्रीकल्चर कॉलेज और हॉर्टिकल्चर कॉलेज में जो आया है एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो उसके लिए रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर का साथ में 24 तारीख को ही मीटिंग हुआ आपके ABK का लोगों के साथ में। तो उसको लेके अभी हमारा जो इम्फाल में जो वाइस चांसलर है वो जल्दी यहाँ पे फिर आके आप लोगों के साथ में मीटिंग बैठने का ऑलरेडी यहाँ से प्रस्ताव जो दे के भेजा हुआ है उसका मैं पर्सनली भी मैं फॉलो अप कर लूँगा। आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना है। अपना सरकार है, कानूनी तौर पे जो भी होगा वो सब के सब आप लोगों को दिया जाएगा, इसमें आप लोग निश्चिंत होकर बैठना है। विजिट होने लगा है और सब लोगों का मन में नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए उनकी मन में जो भी इच्छा पैदा हुआ है, जो उनकी रुचि बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख बिंदु बनने जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए सुनहरा मौका है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे अगर खूबसूरत कोई प्रदेश है वही अरुणाचल प्रदेश है। मेडिसिन रिसर्च यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितना भी गांव है, हर गांव में जो परंपरागत सदियों से जो प्रैक्टिस चल रहा है, इस प्रैक्टिस जिसके आधारित है, जिसका पास कोई क्लासिकल टेक्स्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म है, वो टेक्स्ट निश्चित रूप से हमें इस संस्था में आप दीजिएगा। और हिलार भी खुद आएंगे और आपने जो भी हमारे डॉक्टर्स है, जो भी स्कॉलर है, उसका साथ आपका इंटरेक्टिव सेशन होंगे। आप भी उनको बताइएगा कि हम इस पौधा से दवाई प्रस्तुत करते हैं और इसी के आधारित हम क्रिटिकल जो भी बीमारी है उसको हम इलाज करते हैं। और आपका जो सक्सेस स्टोरी है, सपोजिंग यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 40 years, you please tell the details about your success story। अपने जीवन में कितनी बीमारियों को आपने इलाज करके उसको ठीक किया है, उसका भी आंकड़ा आपका पास निश्चित रूप से होगा, वो भी आप दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। हमारे एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है जहां क्लासिकल टेक्स्ट है, परंपरागत चिकित्सा विज्ञान इस सिलसिले में। आज यहाँ पासीघाट में बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हुआ है जिसके लिए अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, पोर्ट्स, वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन ले किया है, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी शुरुआत किया जाएगा। तो मैं अपने प्रदेश की ओर से अपना यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस इनिशिएटिव के लिए पूरे राज्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर को थोड़ा सा मीडिया का इंटरेक्शन करें। पत्रकार बंधु, आप सबको मालूम है नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास को देश से आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में जैसे मदद की है, जैसे हमें प्रमुखता दी है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ संभव हुई। कांग्रेस ने 7 साल राज किया, 7 साल के अंदर उन्होंने सड़क व्यवस्था, पुल कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ 9.5 साल के अंदर जितना काम किया है, 5 लाख करोड़ का काम किया है, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इसलिए उन्होंने अपने एक छोटे से कार्यकाल में मोर देन 60 टाइम ही हैज़ विजिटेड नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रायोरिटी जोन में उन्होंने रखा। नेशनल डेवलपमेंट जो एजेंडा में प्रायोरिटी जोन में अगर कोई इलाका है वो नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट को और भी उन्होंने ढेर सारे चीज़ों पर मान्यता दी है। पहली बार के लिए 5 मंत्री को उन्होंने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी है, और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट की जो शक्ति, संपदा और संभावना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम रचना की है। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्तियों का मन में
परम आदरणीय प्रधानमंत्री बसा हुआ है, उन पर लोगों का जो विश्वास है, और ये विश्वास की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट एकत्रित हुई है। और नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9.5 साल के अंदर जो शांति संभव हुई है, शांति के वजह से लोग अब 24 घंटा मेहनत करने लगा है निश्चित रूप से। और सबको, सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में सबको मदद की गई है। और इसके लिए एक इज्जत से एक जीवन आगे बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्नर को एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है। तो इसलिए मैं मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट का जो विकास आज संभव हुई है, सिर्फ मोदी जी के लिए संभव हुई है। और मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश का जनता ने मोदी जी को हमेशा समर्थन करते आए हैं। और मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज अरुणाचल का पासीघाट में मल्टीपर्पस हमारा प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास भी हुई है। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा देश के अंदर पहला फॉक मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनी है पासीघाट में, पहला। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जितना भी सारे हिंदुस्तान में, सारे 6 लाख गाँव में जितने भी हमारा ट्रेडिशनल हीलर्स है, प्रैक्टिशनर है, उनको विशेष रूप से बड़े एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना शक्ति दिखाने का। और इस पर रिसर्च होगा, साइंटिफिक एविडेंस डेवलप किया जाएगा, ताकि दुनिया के बाज़ार में सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में देश का अलग अलग प्रांतों का साथ अरुणाचल का हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हीलर को भी मौका मिले। और उसी हिसाब से नई पीढ़ियों को भी इस सेक्टर में रोज़गार मिले और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में, स्टार्टअप के सिलसिले में अपने जीवन को खूबसूरत से सजाने के लिए मौका मिले। तो इसी को देखते हुए इतने बड़े संस्था को आज पासीघाट में खड़ा की गई है। और इस संस्था को खड़ा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हमें जो मदद मिली है, इसके लिए मैं ज़मीन के सिलसिले में, अलग अलग सिलसिले में जो मदद मिली है, इसके लिए मैं अरुणाचल की बड़े लोकप्रिय युवा नेता हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके जितना भी सहयोगी मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे दोनों साथी सांसद हमारे तपीर गाँव जी, खिरेन रिजिजू जी, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। तो हम पत्रकार बंधुओं से भी यही आग्रह करता हूँ, आप भी सहयोग करते रहिए। ये संस्था आपकी है, ये संस्था देश की है। और हम चाहते हैं कि अरुणाचल मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म के सिलसिले में देश की प्रमुख स्थान बने, क्योंकि यहाँ प्रकृति में जो संपदा और शक्ति बसा हुआ है, फ्लोरा फोना जो है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मुझे लगता है इन शक्तियों को हमको उजागर करना होगा। और हमारे जो यहाँ पर्यावरण को सही सुरक्षित करते हुए हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भविष्य में हम मेहनत करेंगे। धन्यवाद।